हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पे एक विज्ञप्ति देख रहे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये OTR यानी कि एकल अवसरीय पंजीकरण, ठीक है, लोक सेवा आयोग में जो भी आपकी अब नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको OTR फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने सुना भी होगा कई जगहों पर। तो ये OTR है क्या और आपको यहाँ पे पंजीकरण क्यों करना है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि OTR यानी कि एकल अवसरीय पंजीकरण, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। ये विज्ञप्ति में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/1/2023 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी आपके फॉर्म आएंगे, जो भी आपकी वैकेंसीज आएंगे, उसमें आवेदन के लिए आपको एक एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि OTR व्यवस्था और आयोग की एक नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। OTR के थ्रू होगा क्या इसमें, जैसे आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशंस होंगी, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब जैसे कोई फॉर्म आता है लोक सेवा आयोग का, तो जब फॉर्म आता है तो आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉर्म को फिलअप करने का, ठीक है। और कई बच्चे ऐसा करते हैं ना कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, या फिर एंड टाइम पे कभी सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे निजात पाने के लिए जो है ये चीज़ें जो है की गई हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जब भी आप आवेदन करेंगे तो वो प्रक्रिया जो है आपके लिए आसान हो जाए, सुगम हो जाए और सरल हो जाए, ठीक है। इसीलिए OTR की सुविधा प्रदान की गई है ताकि लास्ट मोमेंट पे भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म को फिल करते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे क्या होगा कि आपकी जब सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे सेव रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इस व्यवस्था को लाया गया है। तो इसके लाभ क्या क्या है, विज्ञप्ति के अनुसार भी एक बार मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपनी शैक्षिक अर्हता और मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का विवरण बार बार भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दैट मीन्स कि लोक सेवा आयोग से जो भी फॉर्म आएगा, अगर आपने एक बार इस OTR फॉर्म को फिल कर दिया है ना, तो अब आपको बार बार अपने पूरे डिटेल्स नहीं देने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये एक सुविधा हो गई। दूसरा क्या है कि नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत के साथ साथ अभ्यर्थियों की धन में भी बचत होगी और स्वयं समीक्षा कर उन्हें त्रुटि सुधार का अवसर होगा। अब जैसे मान लो कोई गलती अगर आपने कर दी है ना आपको OTR भरने में, तो आप इसको दोबारा से सही भी कर सकते हो। और बार बार पैसा, अब जैसे क्या होता है ना कि आप फॉर्म को फिल करना होता है आपको, तो आप कहाँ कैफ़े जाते हो या फिर किसी इंटरनेट कैफ़े पे गए, वहाँ पे जो भैया बैठते हैं उनको आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं कि आप मेरा फॉर्म फिलअप कर दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, 50 दूंगा, इससे नीचे तो कोई लेता नहीं आजकल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प हो जाएगी। थर्ड क्या है, जल्दबाजी में गलत सूचना भरने के कारण या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको पहले एक शॉर्टकट में बता दी है, वो चीज़ें विज्ञप्ति में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एकल अवसरी पंजीकरण यानी कि OTR प्रक्रिया जो है वो आयोग की एक वेबसाइट है, https, ठीक है, upsc.up.nic.in, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप वांछित सूचनाएं भर करके इसको पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप सभी लोगों को, जो लोग भी लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा देना चाहते हैं या उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, आपको जो है ये OTR प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर लेना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी जान लें कि ये जो OTR है ना, ये किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी सूचनाओं, जो भी आवेदक होंगे उनकी सूचनाओं का संग्रह है, ठीक है। एक जैसे प्रोफाइल बनाते हैं ना हम अपनी, तो उस तरह से आप एक प्रोफाइल बनाएंगे, आपको एक डैशबोर्ड यहाँ पे प्रदान किया जाएगा जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका नेम, मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे, जो कि एक नौकरी के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी और वो चीज़ें आपकी फिल रहेंगी जैसे कि आप फॉर्म में फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लो सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए OTR अनिवार्य होगा। तो ये OTR रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भविष्य में कभी भी कोई भी भर्ती जो कि लोक सेवा आयोग से आ रही है और आप उसे फिल करना चाहते हैं या फिर उसमें भाग लेना चाहते हैं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा,
ठीक है। एक बार आपको जो है अगर OTR संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद से केवल जो है आवश्यक जो अधिमान्य योग्यता होगी या अनुभव का विवरण आपको भरना होगा, जबकि अगर आयोग के द्वारा कोई भी विज्ञापन निकाला जाता है। ठीक है। और आप जो निर्धारित शुल्क होगा उस विज्ञापन यानी जो भी आपका फॉर्म आएगा उसको दे करके आपका जो है आवेदन उसमें हो जाएगा। चलिए, इसमें नेक्स्ट चीज़ ये भी लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक अर्हता व अपनी मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख OTR फॉर्म पर जो भी आपका पंजीकरण करते समय, अच्छा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक अर्हता व अपनी मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख OTR प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय अत्यधिक सावधानीपूर्वक अपलोड करने होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ अपलोड करने हैं। ठीक है, जिससे फ्यूचर में कोई भी परेशानी आपको ना हो सके। ठीक है, तो अब ऐसे क्या होता है कि जैसे आप 3 फॉर्म भर दिए लोक सेवा आयोग के, अब आपको तीनों बार पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब OTR में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए रहोगे तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, उसमें जो एलिजिबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण जो भी क्राइटेरिया है उसे आपको करना है, फी सबमिट करना है, आपका आवेदन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है OTR में कि अगर आपके पास कोई नई डिग्री हो जाती है फ्यूचर में, या फिर कोई आपका और कुछ भी है, आपने कोई और डिग्री ले ली है, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे कोई भी विवरण आपने वहाँ पर प्रोवाइड कराया हुआ है तो आप उसमें बाद में अपडेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर नए अभिलेख जो है अपने अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें देखिए यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं इसमें ये बता दूँ यहाँ पर कि ये जो OTR के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो आपको 31 मार्च तक जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में यह समीचीन होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापन में OTR अनिवार्य होगा। तो जो भी लोग लोक सेवा आयोग के फॉर्म भरते हैं, OTR ये जो फॉर्म है ना, ये आप ज़रूर से फिलअप कर लें, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको जो है किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको पूर्ण करना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, एक लास्ट पैराग्राफ है। आयोग की नई वेबसाइट में भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है, ताकि समस्त अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर यथा आवेदन, परीक्षा, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ मार्क्स, पुराने प्रश्न पत्र, RTI, शिकायतों का निस्तारण एवं आयोग से संबंधित समस्त सूचनाएँ प्राप्त हो सकें। ठीक है, सारी चीज़ें करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और उक्त के संबंध में ये सूची है कि आयोग की नई वेबसाइट का पुरानी वेबसाइट से एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन किए जाने संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। तो बहुत सारी जानकारियां ऐसी भी हैं जो अभी प्रक्रिया में हैं। ठीक है, और जिसके कारण अभ्यर्थियों हेतु नई वेबसाइट की सुविधा अतिशीघ्र उपलब्ध होगी। तो ये चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो चीज़ यही है कि OTR ये जो आपका है एकल अवसरीय पंजीकरण, ये रजिस्ट्रेशन सभी लोग ज़रूर करा लें। ठीक है, ये निःशुल्क है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको वही चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है जो किसी फॉर्म को फिलअप आप करते हैं। इससे आपकी समय की बचत होगी, और आपको जो बाद में रश हो जाता है ना फॉर्म को फिलअप करने का, उससे आप बच सकेंगे और आपके समय की भी बचत होगी। तो ये एक विज्ञप्ति है, देख सकते हैं दिनांक 5 जनवरी को ये आई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।